हेलो बच्चों, आज हम सॉलिड स्टेट के थर्ड लेक्चर लेकर आपके साथ उपस्थित हैं आपके लिए। इसमें हम कुछ कैलकुलेशन, जो यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें कुछ कैलकुलेशन है, उससे रिलेटेड ही लेकर हम मटेरियल आपके साथ हैं। फर्स्ट है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ए एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। जो पार्टिकल है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसको हम स्फीयर मान लें, उसका रेडियस आर। उसके भी दूसरा पैकिंग एफिशिएंसी एंड थर्ड वन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सबसे पहले हम लोग आज फर्स्ट डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस आर। तो सपोज कर लीजिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है एक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सभी कॉर्नर पर स्फीयर होंगे और ये स्फीयर दूसरे स्फीयर के कॉर्नर को टच करता होगा। तो सपोज कर लीजिए एक स्फीयर ये है और दूसरा स्फीयर ये है, ये सपोज कर लीजिए टच करता हुआ है इसको। ये कॉर्नर है, यहाँ कॉर्नर है, ये स्फीयर। इसी तरह और भी सभी कॉर्नर पर होंगे, यहाँ भी होंगे। हम इसको शो नहीं, बस ये है। ये जब है, ये भी स्फीयर इसको टच करता रहेगा। अभी हम जैसे डिमॉन्स्ट्रेट तो किए हैं, लेकिन आप समझिए कि यहाँ टच करता रहेगा दूसरा। तो इसमें क्या क्या है, इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SCC। इसमें 8 कॉर्नर पर एटम्स होंगे। तो इसमें जो एज है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते, एज लेंथ को ए से। और ये जो स्फीयर है, इसके सेंटर ऐसे समझ लो, ये स्फीयर है, इसके सेंटर से इस पॉइंट को हम आर से रिप्रेजेंट करें, रेडियस आर। तो ये रेडियस आर है, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये ए है। तो यहाँ रिलेशन ए और आर के बीच क्या होगा, जो हमें डिस्कस कर रहे हैं, ए और आर। तो ए इज इक्वल टू 2r होगा, यार हम कह सकते हैं r इज इक्वल टू a/2। यही रिलेशन होगा इसमें। तो अगर आपको एज लेंथ पता है तो आप रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस पता है, एज लेंथ निकाल सकते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। इसमें दूसरा टाइप है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कॉर्नर पर होंगे और फेस पर होंगे, सभी फेस पर होंगे। ये फेस है बैक साइड, हम अपना जो जरूरत के लिए है वही फेस दिखा रहे हैं। तो यहाँ इस कॉर्नर पर हो गया, ये हो गया। तो इसमें ये तो एज लेंथ हो गया ए, और हमें डिस्टेंस, ये इस पॉइंट को ए मान लें, इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं और इस पॉइंट को C मान लेते हैं। तो हमें ये डिस्टेंस बताना है। ये डिस्टेंस क्या होगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा आप देख लीजिए। एक स्फीयर से R है, इधर एक स्फीयर ये है, तो R और ये भी है R। तो यहाँ क्या होगा, ये डिस्टेंस जो होगा A to C, दैट इज ये 4R होगा। A to B क्या है, A होगा, अब B to C A होगा। तो AC जो होगा पाइथागोरस थ्योरम से, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू रख सकते हैं AB का। AB की वैल्यू क्या है, ये A है, एज लेंथ है, ये सभी इसके क्यूब के बराबर हैं, तो A स्क्वायर हो गया। BC की वैल्यू क्या है, ये भी A है, A स्क्वायर हो गया।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a² AC इक्वल टू 2a²। और AC क्या है, AC को हम लिख सकते हैं पहले से ही 4r है, तो 4r इज इक्वल टू √2a²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a√2 लिख सकते हैं, 4r इक्वल टू a√2। तो फार्मूला यहाँ एक हो जाएगा 4r इक्वल टू a√2 और r इक्वल टू क्या हो जाएगा a√2 डिवाइडेड बाई 4। ये फार्मूला आ गया। तो इस फार्मूले में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है रेडियस और एज लेंथ। एज लेंथ पता है तो रेडियस हम निकाल सकते हैं किस केस में, FCC। ये FCC है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में रेडियस होगा, रेडियस इक्वल टू a√2 डिवाइडेड बाई 4। दूसरा है BCC। BCC में क्या है, इसमें एटम्स कार्नर पर भी होंगे और फेस पर भी होंगे, सॉरी फेस पर नहीं, बॉडी में होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको एक देख लीजिए, इसको मान लीजिए एक स्फीयर ए है और दूसरा एक स्फीयर यहाँ है और तीसरा स्फीयर सपोज कर लीजिए ये है उसके बॉडी में। यहाँ है गया एक, दूसरा यहाँ है, ये स्फीयर ये फुल एक एटम्स है, पार्टिकल्स है, आयंस जो भी है, दूसरा यहाँ है और एक बॉडी में उसके सेंटर में, सब एक दूसरे को टच करते हुए हैं। इस लाइन को समझेंगे, ये लाइन है, ये बॉडी डायगोनल है, वो फेस डायगोनल था, फेस सेंटर में फेस डायगोनल, और BCC में ये बॉडी डायगोनल है। अगर हम पॉइंट रख दें A B C D E F G रख दें तो हमें डिस्टेंस निकालना है A to D, बॉडी डायगोनल, जिसे हम बॉडी पूरा जैसे कोई रूम समझ लें, एक रूम के टॉप ले लें कॉर्नर का, दूसरे कॉर्नर का जस्ट बॉटम पर, उस तरह से रूम बॉडी डायगोनल निकालना है A to D। अब A to D बॉडी डायगोनल निकालने का फार्मूला क्या होता है, इसको तो इसमें अगर निकालेंगे तो ये डिस्टेंस भी 4r आएगा, A to D 4r ही होगा, A to D 4r, क्योंकि दो स्फीयर है, एक ये स्फीयर है 2r, इसका हाफ r हो गया, ये r है, A भी r, ये 2r, तो कुल मिला के 4r हो गए 4r। लेकिन हमें इसको A से कैसे क्यों करेंगे, ये एज लेंथ A है, ये भी सभी एज लेंथ है। तो यहाँ बॉडी डायगोनल निकालने का फार्मूला है, बॉडी डायगोनल किसी ग्रुप का होगा, बॉडी डायगोनल इक्वल टू A² प्लस B² प्लस C², लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट का अंडर रूट A² B² प्लस C² अंडर रूट होगा। तो यहाँ A B C सभी इक्वल हैं, सभी A के बराबर हैं, तो हम इसको ही लिख सकते हैं A² प्लस A² प्लस A², इस तरह हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा 3A² बॉडी डायगोनल, ठीक है, दैट इज AD। तो इसके बराबर हम इसको 4r के बराबर लिख सकते हैं, तो 4r इक्वल टू अंडर रूट 3A², यार हम और लिख सकते हैं 4r इक्वल टू A अंडर रूट 3, ये फार्मूला हो गया। और यहाँ से फिर r इक्वल टू क्या होगा A अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, ये फार्मूला हो गया। तो इस तरह से